शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को कौन से नए पद पर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं A वाणिज्य सचिव, B राष्ट्रपति, C प्रधान सचिव या D मुख्य सचिव। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। जिले भर में होगा 5 नई सड़कों का निर्माण, बोले जिला परिषद अध्यक्ष। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान अनुमोदन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान DDC सुनील कुमार, DRDA निदेशक RK पांडे और जिले के 3 अनुमंडल भागलपुर सदर, नवगछिया और कहलगांव के इंजीनियर और SDO मौजूद थे। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव सहित जिले के सभी जिला परिषद सदस्य जूम ऐप के माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क फेज 3 अभियान के तहत जिले भर में कुल 5 नई सड़कों के निर्माण का अनुमोदन बैठक के दौरान किया गया। साथ ही 16 नए कार्यों का भी अनुमोदन बैठक के दौरान किया गया। वहीं पत्रकारों के द्वारा कुछ दिन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के द्वारा अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों का उपेक्षा किए जाने और सम्मान नहीं दिए जाने के सवाल खड़े करने पर अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी विभाग के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की बात कही और अब वो मामला सुलझ गया है। आज बैठक था ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3, 2 फेज हो गया है, फेज 3 है। उसका DRRP मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान, उसका जो है फेज 3 बन रहा है। उसमें से आज हम लोग को अनुमोदन करना था, पंचायत समिति से पास होकर के आता जिला परिषद में अनुमोदन करना होता है। तो आज हम लोग हमारे सम्मानित DDC साहब, डायरेक्टर साहब और सभी मतलब कि भागलपुर सदर के, नवगछिया के और आपके कहलगांव मंडल के तीनों अनुमंडल के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे, SDO थे और सभी सम्मानित पार्षद, उपाध्यक्ष महोदय सभी हम लोग जुटे थे जूम ऐप के माध्यम से और सभी ने एक स्वर से उसको पास कर दिया गया। जिसमें हुआ 5 किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क 5 गो हुआ, 3 गो सुल्तानगंज, 1 गो आपका पीरपैती और 1 सनहौला में ये पास हुआ। और टोटल कुल योजना पास हुआ, मोटा मोटी मान के चलिए कि समूचा योजना आया था 16 प्रखंड से कम 1500-1600 योजना। उसमें जितना योजना होना था हम लोग सेंक्शन कर दिए। जो छूट गया हम लोग जिसको देना था उसको भी हम लोग जुड़वा दिए। इसमें आज निर्णय क्या कुछ लिया गया? निर्णय लिया गया कि उसको अनुमोदन हम लोग कर दिए। बीते दिनों आपने आपत्ति जाहिर की थी कि जो जिला परिषद की समीक्षा बैठक किए बिना जो है इस योजना को जो है पास कर दिया गया है। हाँ, अधिकारियों को जी मैंने आपत्ति दर्ज कराया था बिना मेरे जानकारी में, बिना मेरे विश्वास में, बिना जिला परिषद के सदस्य के विश्वास में लिए हुए ही जो है उनको ये लोग ने DDC साहब, डायरेक्टर साहब ने दस्तखत कर दिया था और हमारा भी मोहर मार दिया था। जिसकी शिकायत मैंने आप लोग के माध्यम से, मैंने अपने डायरेक्ट भी था और आप लोग के माध्यम से DM साहब को जाने, उसके DM साहब ने उसको संज्ञान लिया और DM साहब ने सारे अफसर को बुला के बैठाया, भाई इनको जो अधिकार मिला है उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ये जल्दबाजी उनका ये हुआ था कि समूचे पूरे बिहार में सब जो 15 सब जगह हो गया था, सिर्फ भागलपुर और पटना छूटा था, इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। उनको भी जानकारी का अभाव था। आपने बताया था कि गोराडीह प्रखंड में जो है कई प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए वो तो मान लीजिए प्रखंड का मामला है, वो तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत समिति जाने नहीं समझे। क्योंकि हम लोग को सभी जितना जिले के 31 जिला परिषद सदस्य हैं, हम लोग सभी आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। कोई भी काम होती है तो बिना हम लोग उनके राय विचार विमर्श जो नहीं करते हैं, अकेले कोई निर्णय हम लोग नहीं लेते। लेना निर्णय हमको है क्योंकि अधिकृत हम अध्यक्ष हैं, लेकिन सबको विश्वास में लेके सबको जानकारी दे करके सब काम करते हैं हम जिला में।
जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 जल्द ही भागलपुर शहरी क्षेत्र को मिलेगा जल संकट से निजात। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में होने वाली भीषण जल संकट को देखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को जल संकट से निजात दिलाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं इसको लेकर भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज 2 के तहत शहरी क्षेत्र में इंटेकवेल और WTP का निर्माण कार्य चल रहा है। इंटेकवेल का निर्माण कार्य जहां इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में चल रहा है, वहीं 90 MLD का WTP बरारी जल स्रोत संस्थान परिसर में कराया जा रहा है, जिसको लेकर सहायक अभियंता ADU प्रोजेक्ट कुमार कुशेश के नेतृत्व में अधिकारी का दल पूरे शहरी क्षेत्र में बिछाए जा रहे 700 mm के डाई का पाइप का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता ने बताया कि शहरवासी के बीच जलापूर्ति की समस्या को देखते हुए पूरे शहर में 19 नए जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा नदी से गंगा का जल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित इंटरवेल में आएगा, जिसके बाद बाढ़ बढ़ाने जल स्रोत संस्थान के WTP में गंगा के पानी को ISI के मानक के अनुसार शुद्ध और फिल्टर कर पीने लायक बनाकर सभी नए जल मीनार में सप्लाई किया जाएगा, जहां से सभी जल मीनार के माध्यम से भागलपुर के शहरी क्षेत्र के घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। कुमार कुशेश ने बताया कि दिसंबर 2022 तक भागलपुर शहरी क्षेत्र में 28 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर पानी घर घर तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में काम करा रहे एजेंसी को पूरा करना है। भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज 2 के अंतर्गत नए इंटेकवेल और WTP का निर्माण होना है, जो दोनों निर्माणाधीन है। इंटेकवेल का निर्माण भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रांगण में चल रहा है और WTP का भी निर्माण जो है 90 MLD का, वो निर्माण बरारी जल स्रोत संस्थान जो वर्तमान में है उनके परिसर में चल रहा है। क्योंकि भागलपुर में जलापूर्ति की समस्या है और यहाँ के लोगों को जितनी पानी मिलनी चाहिए उतनी पानी वर्तमान समय में नहीं मिल पा रही। तो सरकार की जो 2 महत्वाकांक्षी योजना है उसका काम जो है चल रहा, उसी के संदर्भ में जो नए OHSR बनने हैं, जल मीनार बनने हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्लियर वाटर से करने के लिए ये जो अभी आप देख रहे हैं 700 mm डाया का पाइप वो बिछाया जा रहा है यहाँ पर। उसी के पर्यवेक्षण के लिए उसमें कोई कमी है या उसमें सुधार की गुंजाइश है और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से बहाल रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ के साथ कार्यपालक अभियंता महोदय के साथ सभी आदमी RCD के भी SDO साहब हैं, JE हैं, सबके साथ मिल करके समन्वय बना करके हम लोग कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं वर्तमान समय। क्या लगता है सर, पानी गंगा में जो है जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ से हम लोग पानी गंगा की लेंगे वो भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के पास आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनका जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल तक पानी रहती है और बरसात के समय में तो पानी इधर आ जाती है। पानी की उपलब्धता वहाँ 365 दिन रहती है, इसीलिए वहीं इंटेक वेल बनाया गया है और वहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करके यानी वहाँ से पानी को उठा करके गंगा का जल स्रोत संस्थान बरारी में जो नया WTP 90 MLD की क्षमता की बन रही है वहाँ तक पानी लाया जाएगा और वहाँ फिल्टर हो करके पीने योग्य पानी सभी मान्यताओं के आधार पर जो पीने योग्य पानी है IS स्टैंडर्ड के अनुसार उसको इस पाइपों के माध्यम से शहर में विभिन्न जगहों पर अवस्थित नव निर्मित जल मीनार में फीड किया जाएगा और वहाँ से घरों में पानी दी जाएगी। कितना दूरी है इसका पाइपलाइन का? ये 19 जल मीनार नया जो बनने हैं उससे कनेक्टिविटी करने के लिए 28 किलोमीटर पाइपलाइन इनको बिछाना है शहर के विभिन्न जगहों में। जी, शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 से 51 जो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के दिसंबर 2022 तक है, पूरा करना है सर। उसमें ही इंटेक वेल भी बनना है, उसमें ही WTP भी बनना, उसमें ये 28 किलोमीटर पाइप जो है उसको भी बिछा देना है, कनेक्ट कर देना। कुमार पुष्पेश सहायक अभियंता। आयुर्वेद अस्पताल के जीर्णोद्धार को लेकर कवायद शुरू। जीप सदस्य ने बैठक में जीर्णोद्धार का लिया निर्णय।
नवगछिया प्रखंड के खगड़ा गांव स्थित आयुर्वेद अस्पताल के जीर्णोद्धार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को जिला परिषद की हुई ऑनलाइन बैठक में खगड़ा आयुर्वेद अस्पताल के जीर्णोद्धार को लेकर नवगछिया जिला परिषद सदस्य नंदनी सरकार, खरी जिला परिषद सदस्य गौरव राय एवं इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने रखा। जीप सदस्य नंदनी सरकार ने कहा कि खगड़ा के आयुर्वेद अस्पताल के जीर्णोद्धार एवं भवन निर्माण का कार्य 15वीं वित्त आयोग के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के तहत 6 अस्पताल में कार्य होना है, जिसमें खगड़ा अस्पताल भी शामिल है। इधर बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, सांसद प्रतिनिधि चंदेश्वरी सिंह भी खगड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अस्पताल में चिकित्सा सुविधा चालू हो इस दिशा में पहल करने का अनुरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने मौके पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे को फोन कर अस्पताल की पूरी स्थिति से अवगत कराया एवं अस्पताल में चिकित्सक प्रतिनियुक्त कर चिकित्सा सुविधा चालू करने का अनुरोध भी किया। मौके पर उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा सुविधा चालू हो इस दिशा में पहल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी से बात कर अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए अनुरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री को अस्पताल की स्थिति से अवगत करवाया गया है। अस्पताल में चिकित्सा सुविधा चालू हो इसको लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखित रूप से भी भेजा गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा चालू होने के बाद इलाके के लोगों को काफी लाभ होगा। और जो 15वीं वित्त आयोग का अनट्राइड मद का जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है कि सभी हॉस्पिटल में अनट्राइड मद का पैसा बनेगा, जिसमें हम लोग अभी 1 करोड़ रुपये का ये सदर अस्पताल में जो बन रहा है उसमें हम लोग ने उसको पास कर दिया। और उसके बाद दूसरे फेज में रेफरल हॉस्पिटल पीरपैंती, रेफरल हॉस्पिटल नाथनगर, रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज, रेफरल महिला अस्पताल सुल्तानगंज और खगड़ा हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो खगड़ा में नवगछिया प्रखंड खगड़ा पंचायत में है उसको भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। और सभी जितना पीएससी है 16 प्रखंड में जितने पीएससी हैं सभी हम लोग अनट्राइड मद का जो पैसा है जिला परिषद का वो जो है सिलेंडर, बेड, सुसज्जित और जीर्णोद्धार का उसमें हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग ने आज उसको पास कर दिया। और जितने जिला परिषद के डाक बंगले हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उसको जो है हम लोग अनुदान मद से सरकार के पैसा से उसको मतलब कि बनाया गया, उसको सुशोभित रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए और हम लोग आंतरिक संशोध बढ़ाने के लिए उसको भी सभी सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई इसको देना है तो उसको हम लोग लीज पर देंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया एसपी पहुंचे। हरिओ सुबोध सिंह हत्याकांड मामले की प्राथमिकी दर्ज। हरिओ में आपसी वर्चस्व व बदले की लड़ाई में हो रही हत्या पर जताया अफसोस। बीरपुर थाना क्षेत्र के हरिओ गांव में मंगलवार को किसान सुबोध सिंह की आपसी पुरानी रंजिश में हुई हत्याकांड मामले की बीरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई। मृतक के पुत्र भवेश उर्फ बिक्की ने प्राथमिकी में 3 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया। घटना के अनुसंधान का जिम्मा अनिराम प्रवेश राम को सौंपा गया। वहीं इस घटना को लेकर बुधवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज हरिओ गांव पहुंचे, जहां पर एसपी ने घटनास्थल पर मृतक के स्वजन समेत ग्रामीणों से भी घटना को लेकर बातचीत कर जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों से बात करते हुए एसपी एसके सरोज ने हरिओ में दशकों से आपसी वर्चस्व व बदले की लड़ाई में हो रही हत्याओं पर अफसोस जताया। उन्होंने यहां पर हो रही हत्या की रंजिश को लेकर स्थायी निदान को लेकर जानकारी ली। साथ ही इसके निदान के लिए हरिओ के सभी बुद्धिजीवियों व लोगों को मिलकर गंभीरता से आगे आने की बात कही। एसपी ने कहा कि इस तरह से चली आने वाली घात प्रतिघात व हत्याओं का सिलसिला किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। एसपी की घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर लेने की बात कही। वहीं पुलिस 2 बिंदु पर जांच कर रही है। हाल ही में मृतक के पुत्र रोशन कुमार एक हत्या के मामले में नामजद आरोपी थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं कुछ ग्रामीणों को लगता है कि घटना का कारण कहीं रविंद्र शर्मा के पुत्र सरवन की हत्या के कारण भी सुबोध सिंह की हत्या हुई हो या पड़ोसी से भी विवाद चल रही है, कहीं उस वजह से भी सुबोध सिंह की हत्या का कारण हो सकता है। 26 वर्ष पहले मृतक के 2 भाई की हत्या एक ही दिन में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। वहीं बीरपुर पुलिस के रिकॉर्ड में मृतक के ऊपर भी हरिओ के विवेकानंद सिंह की हत्या का आरोप लगा। पुलिस घटना की छानबीन अपने स्तर से कर रही है। वहीं मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार, थानाध्यक्ष रमेश कुमार, नदी थानाध्यक्ष सतीश चंद्र सिंह समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी थी।
भरत भूषण को नौगछिया एवं राजकुमार को बिहपुर थाने की कमान। नौगछिया पुलिस जिला में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस पदाधिकारी को एक स्थान से स्थानांतरित करते हुए दूसरे नए स्थान पर पदस्थापित किया है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक भरत भूषण को स्थानांतरित कर नौगछिया टाउन थाने की जिम्मेदारी दी गई है। नौगछिया थाने के थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह को बिहपुर थाने की जिम्मेदारी दी गई है। अवर निरीक्षक नीरज कुमार को गोपालपुर थाने की जिम्मेदारी दी गई है। कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार को झंडापुर ओपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अवर निरीक्षक शिव प्रसाद रमोनी को कदवा ओपी थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस निरीक्षक कुणाल आनंद चक्रवर्ती को नौगछिया पुलिस केंद्र के प्रभारी परिचारी प्रवर की जिम्मेदारी दी गई है। अवर निरीक्षक दिनेश कुमार को गोपालपुर थाना अनुसंधान इकाई में स्थानांतरित किया गया है। अवर निरीक्षक मकबूल अहमद, अवर निरीक्षक राजदेव प्रसाद रमन, अवर निरीक्षक हरिशंकर कश्यप को नौगछिया थाने के अनुसंधान इकाई में स्थानांतरित किया गया है। एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को अपने पदस्थापना पर तत्काल अपना योगदान देने का निर्देश दिया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के बिहपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की गई जान। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के जमालपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान अरुण कुमार दास के रूप में हुई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव के साथ बिजली विभाग के फीडर पहुंचकर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देर शाम इलाके में आई आंधी के बाद बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग और स्थानीय फीडर को दी गई। बावजूद इसके बिजली विभाग के द्वारा इसे ठीक न कराकर इसमें लाइट दे दी गई, जिसके बाद अंधेरे में अरुण कुमार दास जब अपनी गाय को लेकर घर ले जाने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान गाय के साथ टूटे हुए बिजली के तार में हो रहे प्रवाहित करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर हो गई। वही घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, बिहपुर जमालपुर जो पंचायत है, तो बिजली कल जो आंधी आई तो तार गिर गया। तार गिरा तो विभाग को इसकी सूचना दी गई। किस नंबर पे दिए हैं, कोई जानकारी है? नहीं, ग्रामीणों ने दिया है। मैं आपको पूरी बात बता दूं कि विभाग को सूचना दिया। विभाग को चाहिए था कि बिना ठीक कराए लाइन इसको नहीं देना चाहिए। ये विभाग की लापरवाही है। अभी हमको सुबह में सूचना मिली कि डेड बॉडी लेके ग्रामीण लोग गया है ग्रिड पे। तो क्षेत्र का राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा तो इनका शुभ नाम क्या था जिनकी मृत्यु हुई? अरुण कुमार दास। किस वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1 में है, 1 वार्ड में है। तो क्या आगे का क्या मांग है आपसे? आगे हम लोग सरकार से, विभाग से कहेंगे कि इसके आश्रितों को जो है ना, ये आश्रित को जो है इसको मुआवजा मिले, ताकि उसका जीवन यापन किस तरह से चलेगा। बेसहारा लोग हैं। और कोई बड़े पदाधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो जस्ट हम आए ही हैं, बात करते हैं और विभाग के इस हिसाब से भी बात करेंगे। हम 2 नंबर का वार्ड है और ये मेरे परिवार से भी है और 1 नंबर में है। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये बिजली का प्रॉब्लम लगा हुआ रहता है। ये हर दिन का है, ये ऐसी बात नहीं है कि आज की कल की कहानी है। ये कहानी ये चलता आ रहा है शुरू से। बिजली में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपका अगर मीटर खराब हो गया हो, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। मीटर अगर खराब हो गया है, क्या हम लाइट नहीं ले, उसके बाद में बिजली बिल हम देते रहे? ये सब तो कहानी है। उसके बाद बिजली बिल आपका अगर 2 रुपया ज्यादा लिया गया है, 2 रुपया ज्यादा लिया गया बिजली, उसके बाद जब तार आपका गिरा, आपको जब सूचना मिला तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? उस तार को आप ठीक नहीं करके उसके बाद आप लाइट दिए तो अंधेरे में कौन जानता है यहाँ क्या है न। फिर धोखे से गाय खोलने के लिए गया तो गायों में और प्लस ये दोनों का दोनों मौत हो गया। नवगछिया रेलवे स्टेशन के सिग्नल के पास मालगाड़ी का इंजन हुआ फेल। 35 मिनट तक पूर्वी केबिन के पास रुकी रही लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। 35 मिनट तक बाधित रहा नवगछिया शहर प्रवेश करने और निकलने का पूर्वी रास्ता।
नौगछिया रेलवे स्टेशन के सिग्नल के पास एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के बाद लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 35 मिनट तक पूर्वी केबिन के पास ही रुकी रही, जिससे उमस भरी गर्मी में यात्रियों को तो परेशानी का सामना करना पड़ा, साथ ही सैकड़ों लोग स्टेशन के मील टोला स्थित पूर्वी केबिन और रसलपुर ढाला के पास तेज धूप में केबिन का फाटक उठने का इंतजार करते रहे। 35 मिनट बाद मालगाड़ी के वैकल्पिक इंजन को सक्रिय किया गया, जिसके बाद ही रेलवे ट्रैक पर आवागमन पूर्ववत हो पाया। पूर्वी केबिन के पास फाटक खुलने का इंतजार कर रहे सैकड़ों लोग वाहन चालक का धैर्य जवाब दे रहा था और सभी बार बार हॉर्न बजाकर रेल कर्मी से फाटक उठाने की मांग कर रहे थे। मालूम हो कि इस दौरान नौगछिया शहर का पूर्वी रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। पूर्वी केबिन इंतजार करने के बाद जब फाटक नहीं खुल रहा था तो लोग रसलपुर ढाला की ओर जा रहे थे, लेकिन वह फाटक भी बंद था, जिससे लोग मायूस होकर फिर पूर्वी केबिन की ओर लौट रहे थे। इस दौरान पूर्वी केबिन के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। नौगछिया स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के कारण 35 मिनट तक अवध असम लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस केबिन के पास खड़ी रही। इसका प्रभाव किसी दूसरे ट्रेन पर नहीं पड़ा है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में मिला ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज, रेफर। नवगछिया में बुधवार को ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध मरीज पाया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में मरीज का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मरीज नवगछिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 3 सिमरा निवासी मीना देवी 68 वर्षीय, पति पंचानन पोद्दार है। मरीज के पति पंचानन पोद्दार ने बताया कि मीना देवी पूर्व से कई बीमारियों से पीड़ित थी, जिसका इलाज लगातार किया जा रहा था। बीते एक सप्ताह पहले उसे नाक में एक फुंसी जैसा अनुभव हुआ। इसके बाद धीरे धीरे सूजन होने लगा और उनका मुंह भी फूल गया। बुधवार की सुबह जब उनका ओठ उठाकर देखा गया तो उसके अंदर जख्म थे, जिसके बाद हम लोग उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाए। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उक्त मरीज को बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। नवगछिया फौजी अजय यादव हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। रिटायर फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी बुग्गी यादव को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगरा थानाध्यक्ष मोहम्मद मोहताब खान के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस ने बुग्गी यादव को मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के भटगामा के पास से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। रंगरा ओपी प्रभारी मोहताब खान ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मालूम हो कि 8 अप्रैल को जमीन विवाद को लेकर अजय यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। अपराधियों ने पंचायत के दौरान ही अजय यादव को गोली मारी थी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से बुग्गी यादव फरार चल रहा था। नवगछिया मास सीकिंग में 53 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में बुधवार को चलाए गए मास सीकिंग अभियान में 53 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया है। इस दौरान सभी लोगों से कुल 2650 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 4 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा, जिससे 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया सर्राफ कॉलेज में 2 कर्मियों को आकस्मिक निधन पर दी गई 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि। लॉकडाउन के दौरान बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज के 2 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों अंतलाल सिंह और सुभाष पासवान का आकस्मिक निधन होने को लेकर कॉलेज में बुधवार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान कॉलेज के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद नईमुद्दीन, प्रधान लिपिक अशोक कुमार सिंह, लेखपाल विनोदानंद मंडल, प्रवक्ता राजेश करोड़िया सहित कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। कोसी तट पर जेसीबी से किया जा रहा था खनन, मुखिया ने दी थाने को सूचना। नवगछिया के रंगरा के मदरोनी गांव में कोसी नदी तट पर अवैध खनन की सूचना पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह मुन्ना ने गुरुवार को रंगरा थाना पुलिस को दी है। मुखिया का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य के नाम पर ठेका कंपनी स्थानीय दबंगों के साथ मिलकर दूसरी जगह से मिट्टी लाने के बजाय कोसी तट की मिट्टी को ही काटकर उपयोग कर रही है। इस तरह के कार्य से कटाव निरोधी कार्य का कोई फायदा ग्रामीण को नहीं मिलेगा।
ग्रामीण फिर से बाढ़ और कटाव प्रभावित होंगे। मुखिया ने कहा कि उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खनन बंद करवा दिया, लेकिन जेसीबी संचालक, ट्रैक्टर संचालक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मुखिया ने कहा कि कार्य करवा रहा एक व्यक्ति सत्ताधारी दल का विधायक है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मुखिया की सूचना पर पुलिस पदाधिकारी को स्थल पर भेजा गया था, लेकिन वहां पर कटाव निरोधी कार्य चल रहा था, इसलिए पुलिस स्तर से सिर्फ हिदायत दिया गया है, कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाया गया। मक्का लदे ट्रक को अगवा करने के मामले में नौगछिया पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, ट्रक बरामद। नौगछिया से मक्का लदे ट्रक के गायब होने के मामले में नौगछिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खगड़िया जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौरसिया और पटना जिले के सालमपुर शाह निवासी लालजी यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने ट्रक नंबर CG4G8764 को भी बरामद कर लिया है। मालूम हो कि 27 मई को नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग से ट्रक के गायब होने का मामला सामने आया था। नौगछिया पुलिस की एक टीम को इस संदर्भ में कार्रवाई करने पटना रवाना किया गया था। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से महिला गंभीर रेफर। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी सुनील मंडल की पत्नी सोनी देवी बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा महिला को इलाज के लिए नवगछिया मंडी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि दोपहर में वह घर में पंखा को लगाने के क्रम में बिजली के स्पर्श में आ गई और करंट लग जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई। रंगरा के कोस्कीपुर में टीका एक्सप्रेस से 70 लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। रंगरा गांव में गुरुवार को रंगरा सीएससी से टीका एक्सप्रेस के साथ पहुंची टीम ने 70 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि विभिन्न पंचायत में जन प्रतिनिधियों को आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि हम लोग कोरोना को आसानी से पराजित कर सकें। दूसरी तरफ रंगरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 20 लोगों का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया गया है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।